अब गाइस हम बात करने जा रहे हैं कॉलम मैनिपुलेशन के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास जैसे हमारे पास ये CSV फाइल थी। पहले ऐसे करते हैं, इसे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास प्रेजेंट है। अब मान लो कि जो ये वाला डाटा है इसके अंदर मैंने ना एक और कॉलम को ऐड करना हो। ठीक है, बट मैं ना इसे एक्सेल फाइल में ओपन करके ऐड नहीं करना चाहता, मैं इसे विद द हेल्प ऑफ पांडास ऐड करना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मेरी ना एक ना कॉलम बनाना है जिसका नाम मैं रखूंगा डिजिटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, डिजिटल। ठीक है, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पहले ऐसे करते हैं, सिंपली ना ये मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पासा आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली Shift+Enter की हेल्प से इसे रन कर दिया। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे पास जो सा एम्बेडेड था, जो यहाँ पर एम्बार्क्ड है, उसके आगे इसने क्या किया, डिजिटल नाम का एक कॉलम क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वहां पर क्या लिख दिया, दारू। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर पास किया था, मतलब कि हमारे जो सा कॉलम नेम है वो क्या बन गया, डिजिटल, और जो उसकी वैल्यूज है वो क्या बन गई, दारू। ठीक है, अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर जो सी ये सारी वैल्यूज है ये तो बिल्कुल सेम है, हमें सेम अगर वैल्यू ना चाहिए हो तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपने पता क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ना दारू नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ना मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक ना लिस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हमारी जो सी भी वैल्यूज होंगी वो डालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज डालनी है। ठीक है, और जैसे ही मैं Shift+Enter की हेल्प से रन करूंगा तो ये अभी के लिए मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि जितनी हमारी लेंथ थी ना ये उससे काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लिस्ट की लेंथ है वो आपके रोज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप कम वैल्यू डालोगे तो ये क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। तो अभी के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दारू लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। बाकी अगर आप यहाँ पर वैल्यूज डालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है और सिंपली Shift+Enter की हेल्प से रन कर देना है। इससे क्या होगा, आप एक नया कॉलम इजीली क्रिएट कर पाओगे विदाउट यूजिंग MS Excel। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप पांडास के अंदर एक न्यू कॉलम को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारे कॉलम्स हैं। मान लो कि मुझे ना एक और कॉलम बनाना है, पर वो बनाना विद द हेल्प ऑफ किसी और कॉलम की हेल्प से। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पर ना P क्लास का एक कॉलम है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, 3 1 3 1 3, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं ना ऑपरेशन लगाना चाहता हूं 2, मतलब कि जितनी भी इसकी वैल्यूज होंगी ना उसी मैं ना 2 के साथ डिवाइड करना चाहता हूं, और जो भी आंसर आएगा उसे मैं ना एक न्यू कॉलम में अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा DF, और जो भी उसके कॉलम का नाम होगा वो यहाँ पर लिख दूंगा, और जिसके ऊपर भी मैं मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ उसका नाम यहाँ पर डालकर जो भी मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर करके Shift+Enter की हेल्प से उसे रन कर दूंगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू कॉलम आ चुका है। और अगर आप इसे ना कंपेयर करके देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि हमने क्या किया था, यहाँ पर P क्लास की जो भी वैल्यूज थी उसे 2 के साथ डिवाइड किया, और हमें पता है 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 1.5। ठीक है, इस तरह 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 0.5। तो इसने क्या किया, P क्लास में जितनी भी वैल्यूज थी उसे 2 के साथ डिवाइड किया और एक न्यू कॉलम बनाकर उसके अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। ठीक है, बाद में आप चाहो तो और भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, ये बस एक तरह की एग्जांपल थी ताकि आपको पता लग जाए कि आपने अगर एक न्यू कॉलम बनाना हो विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल वन तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीजें क्लियर हो क्यों। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ना, जैसे मेरे पास ना अब एज का कॉलम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एज का कॉलम है। ठीक है, मैं ना बस वो वाली रोज में इंटरेस्टेड हूँ जहां पर एज की वैल्यू, जैसे मैं नीचे कर दूं थोड़ा, ठीक है, जहां पर जो सी एज है वो 20 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा DF, और उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा DF, और ब्रैकेट में जो भी कॉलम के अंदर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, और एज कितनी होनी चाहिए, 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे लिखकर Shift+Enter की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बस वही वैल्यूज आएंगी जहां पर, या फिर मैं कह दूं यहाँ पर बस वही रोज आएंगी जहां पर जो सी एज है वो 20 से ज्यादा होगी। आप चेक भी कर सकते हो, मतलब आप अगर ना क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो सी एज की वैल्यू है 20 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो विदाउट यूजिंग फॉर लूप।
ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आप ना जल्दी से जल्दी मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हमने नमपाई में किया था। ठीक है, नमपाई में मेरी आपको बताया था कि कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो, कैसे जो सा प्रोग्राम है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि जो सा हमारे पास डाटा सेट होता है उसके अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक कॉलम लिया सेक्स नाम का, जहां पर मेल फीमेल होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लिखा डीएफ और ब्रैकेट में लिख दिया सेक्स और उसके अंदर लिखा डॉट यूनिक। आपको मतलब कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यूनिक का क्या मतलब होता है। ये क्या करेगा, जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी सेक्स के अंदर वो सारी हमारे पास आ जाएंगी, या फिर मैं कह दूं जो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, यूनिक कैटेगरीज होंगी, वो हमारे सामने पहले ही आ जाएंगी। आपको मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है डॉट यूनिक और आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मान लो कि अगर आपने ना वैल्यूज को काउंट करना हो, कौन सी वैल्यूज, पहले शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमने अभी अभी कैटेगरीज फाइंड आउट की है उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब कि कितने मेल है कितनी फीमेल है, इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने मेल है कितनी फीमेल है, अगर आपने ये चीज फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या करना है, सिंपली लिख देना है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, इससे आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा, यहां तक कि आपको डाटा टाइप भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार किया हुआ है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन क्या होता है, पहले शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर लेते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ। ठीक है, अब पता क्या है कि कोरिलेशन हम इसलिए यूज करते हैं अगर आपने ना मल्टीपल कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो। यहां पर बेसिकली पता क्या होता है, जो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उतना जो से वो दो कॉलम्स होंगे वो एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। ठीक है, अभी ना मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ना जब आप मशीन लर्निंग वाली सीरीज देखोगे जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आप उसे चेकआउट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब है। अब गाइस बात करते हैं, अगर आपने ना इंफॉर्मेशन निकालनी हो, इंफॉर्मेशन कौन सी पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे रन किया, अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने ना डॉट इन्फो लिखकर रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है। ठीक है, इस जो भी आपके पास डाटा सेट प्रेजेंट है उसमें नॉन नल वैल्यूज कितनी है और उनका डाटा टाइप क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने पहले देखा हुआ है ना, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा जो सा कॉलम है या फिर मैं कह दूं फीचर है उसकी क्या डाटा टाइप है और वो उसके अंदर नल वैल्यूज है या नहीं है वो भी आपको पता लग जाएगा। अब गाइस जब ना मैं डिस्क्राइब के बटन पर क्लिक करता हूँ, मतलब कि जैसे मैंने लिखा df.describe, तो दोस्तों ये हमें बताता है कि जो सा जैसे कि एग्जांपल के लिए पैसेंजर आईडी है उसके अंदर कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, काउंट हमें ये बता रहा है। ठीक है, मीन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास पूरी वैल्यूज गिवन है उसका मीन क्या है। अगर आपने मेरी ना मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स वाली सीरीज देखी हुई है फिर आपको पता होगा कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, 25 परसेंटाइल क्या होता है, 50 परसेंटाइल क्या होता है, 75 परसेंटाइल क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में वहां पर डिटेल में बात की है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपने ना कॉलम्स को फाइंड आउट करना हो, मतलब कि कॉलम के नेम्स को फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है डॉट कॉलम्स, मतलब कि जो आपका डाटा फ्रेम होगा उसके आगे लिख देना है डॉट कॉलम्स और आपको जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, चाहे 1000 हो 2000 हो, वैसे इतने होते नहीं है पर फिर भी ठीक है, अगर होते हैं तो आपके सामने वो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे और बात आप कुछ भी कर सकते हो उसकी हेल्प से। अब बात करते हैं कि अगर आपने डाटा टाइप चेक करना हो तो क्या करेंगे, हम डॉट डी टाइप्स लगा देंगे और हमारे पास जितने भी डाटा टाइप्स है वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि एग्जांपल के लिए आपको ना बस वो वाले कॉलम्स चाहिए जिनका जो सा डाटा टाइप है वो int 64 हो, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा ये, ठीक है, हमने क्या करना है df डॉट डाटा टाइप लिख देना है और ब्रैकेट में हम ना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है कि जो सा हमारा डाटा टाइप है वो int 64 होना चाहिए, उनके हमें क्या चाहिए, इंडेक्सेस चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर डॉट इंडेक्स। अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो क्या होगा, जो भी हमारे पास जितने भी कॉलम्स होंगे जिनका डाटा टाइप int 64 होगा वो df1 के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। और अब मैं अगर डिस्क्राइब करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास बस उनका ही डाटा आएगा, बाकी हम निगलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यूनिक वैल्यूज का तो बता ही दिया है, ठीक है, हम यूनिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब काउंट का भी हो चुका, वो मैंने दोबारा से चीजें रिपीट कर दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं df डॉट ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है। ठीक है, पहले मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप बाय पता किस लिए होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय में कर रहा हूँ ऑन द कॉलम ऑफ सेक्स।
ठीक है। तो हमें पता है सेक्स के अंदर दो वैल्यूज थी, मेल और फीमेल। तो ये क्या करेगा, उन मेल और फीमेल की डिस्क्रिप्शन निकालेगा, मतलब कि उनका काउंट कितना है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन क्या है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ठीक है। ऐसी सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि आप ग्रुप बाई की हेल्प से एक पर्टिकुलर कॉलम की और ज्यादा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। ये सारी चीजें ना आपको बाद में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास ना कोई CSV फाइल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक CSV फाइल है, ठीक है। तो ना अगर मैं चाहता हूं उसमें से नल वैल्यूज को रिड्यूस करना, मतलब कि पता क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने ना कहीं से डाटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस डाटा में कुछ वैल्यूज प्रेजेंट ही ना हो या फिर एम्प्टी स्पेसेस हो। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ना ऐसे ही डाटा को मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर पास करोगे तो आपको एरर फेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोन सी वो नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज का मतलब है जहां पर हमारे पास डाटा गिवन ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ना थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ये डाटा है, मान लो कि ना यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, बट यहाँ पर ना 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 1 हमारे पास है ही नहीं, ये पूरा का पूरा बॉक्स खाली पड़ा है। या फिर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नैन वैल्यू है, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो सा बॉक्स है या फिर मैं कह दूं सेल है वो खाली पड़ा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो जो सा ये वाला कॉलम है या फिर मैं कह दूं जो सा ये सेल है इसे या तो फिल आउट करना पड़ेगा, या तो ये पूरी की पूरी रो या फिर कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे नल वैल्यू रिमूवल या फिर फिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी कॉलम है जिसके अंदर नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा df डॉट इज नल, ठीक है। df क्या था, हमारा डाटा फ्रेम, ठीक है। आगे मैंने लिखा इज नल और उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स में डालकर आगे लिख दिया डॉट सम, ताकि हमारे पास एक ना छोटी सी आउटपुट आ जाए। नहीं तो अगर आप ना जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर डॉट सम नहीं लिखते और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपके पास ना ऐसे ट्रू फॉल्स वाला आंसर आ जाएगा, जिससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट सम कर दिया, ताकि जो भी ट्रू वैल्यूज होंगी वो क्या करेगा, आपस में उनको प्लस कर देगा। मतलब कि ट्रू का मतलब होगा 1 और जो सा फॉल्स होगा उसका मतलब होगा 0। मतलब कि जब आप उसका पूरा का सम करोगे तो जितनी भी ट्रू वैल्यूज है वो आपस में मिलकर आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि जो सा एज वाला कॉलम है इसके अंदर हमारे पास 177 NaN वैल्यूज है, या फिर मैं कह दूं वो सारे के सारे सेल खाली पड़े हैं। और अगर मैं कैबिन की बात करूं वहां तो 687 सेल्स हैं जो कि खाली पड़े हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको ठीक करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम मशीन लर्निंग मॉडल या फिर कुछ भी इसके आगे लगाएं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारे जो सा डाटा फ्रेम है वो देखने में लग कैसे रहा है, ठीक है, ताकि जब हम चेंजेस करें तो हमें पता लग जाए कि हमने चेंज किया क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास नैन वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब जैसे ही हम ना आगे वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ना जब आपने ना नॉट अ नंबर वैल्यूज को डिलीट करना हो, पहले मैं डिलीट का बता रहा हूँ, फिलिंग का बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने ना डिलीट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे df डॉट ड्रॉप na का क्या मतलब है, नॉट अ नंबर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था nan, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद जो आपको यहाँ पर लिख रहा है ना इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे वो ना ओरिजिनल डाटा में भी चेंज हो जाए। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी नॉन वैल्यूज है, ठीक है, जो भी नॉट अ नंबर है उस सेल को क्या करो आप डिलीट कर दो, या फिर उस रो या फिर कॉलम को आप डिलीट कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये वाली चेंजेस है ना ये ओरिजिनल डाटा में भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है, तो आपको ना मैन्युअली यहाँ पर लिखना पड़ता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस ना 2 होते हैं, एक होता है 0 एक होता है 1, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 0 लिखोगे इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए जो सा ये वाला सेल है इसके अंदर नॉट अ नंबर आ गया, तो ये क्या करेगा, अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जो सी रो है इसे डिलीट कर देगा ओरिजिनल डाटा में से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ा देगा। जैसे यहाँ पर एक भी NaN आ गया तो इसने क्या करना है, पूरा का पूरा जो भी कॉलम होगा उसे डिलीट ही कर देना है, ठीक है।
अब मुझे उम्मीद है आपको इस बारे में पता लग गया होगा कि एक्सेस का क्या मतलब होता है और इन प्लेस का क्या मतलब है। ऐसे करते हैं, इसे ना रन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, आप चेक करते हैं एक बार ना, मैं आपको प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं डाटा फ्रेम। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि डीएफ की वैल्यू क्या आई है। तो मैंने इसे रन कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ आपको वैल्यूज होंगी जो दिख नहीं रही होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर पहली वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक NaN वैल्यू थी। तो इसने क्या किया, ये पूरी की पूरी रो को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, ना कि 1 से। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, अब ना फिलिंग के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, जो ऊपर वाला डाटा था ना, इसे मैं ना कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो सा ओरिजिनल डाटा है उसमें चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे कॉपी करके यहाँ पर एक ना सेल बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर नीचे किया और यहाँ पर मैंने सेल बनाकर इसे पहले ना इंपोर्ट कर लेते हैं ओरिजिनल डाटा को। ठीक है, अब अगर मैंने ना, जो मैं चाहता हूं कि ना जितनी भी जगह पर NaN लिखा हुआ है या फिर जो स्पेसेस खाली है ना, मैं उसकी जगह पर 0 लिखना चाहता हूं, मतलब कि उसकी जगह पर 0 लिखा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा df.fill NA और ब्रैकेट में डाल दूंगा 0। ठीक है, अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी पहली वैल्यू है वो डिलीट नहीं हुई। ठीक है, और जहां पर नॉट अ नंबर था वहां पर आ गया 0। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये मैंने बस आपको बेसिक तरीका बता दिया। अगर आपकी जो सी नॉट नंबर है उसे आपने एक पर्टिकुलर नंबर के साथ या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ आपने रिप्लेस करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है df.drop डुप्लीकेट्स। ये मैंने ना, मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ना जो से ये वाला डाटा है यहाँ पर ना डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं प्रेजेंट, पर मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। मान लो कि ना आपके पास ना एक CSV फाइल है जहाँ पर ना मल्टीपल डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, मतलब कि ना मल्टीपल रोज है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और अगर आप ना इस डुप्लीकेसी को डिलीट करना चाहते हो या फिर अपना जो सा डाटा है इसी प्रॉपर वे में लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिखोगे, आपने लिख देना है df.drop duplicates और ब्रैकेट में in place is equal to true डाल देना है। in place is equal to true क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना एज कॉलम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज कॉलम के अंदर हमारे पास बहुत सारी NaN वैल्यूज गिवन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना वहां पर 0 नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमें पता है एज की वैल्यू 0 तो होती नहीं है। अगर मैं 0 डाल दूंगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सारी की सारी एजेस की वैल्यूज को ले लेंगे और उनका जो सा मीन निकलेगा उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूं इन द एज कॉलम। मतलब कि हम क्या करें, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर NA की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं विद द एज के मीडियन के साथ। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो से ये वाला एज वाला कॉलम है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो सा हमारे पास एज का कॉलम है, हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को लेंगे और इनका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, मीडियन में जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, मतलब कि वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये क्या करेगा, एज कॉलम के अंदर जो भी NaN वैल्यूज होंगी उसे उसके साथ रिप्लेस कर देगा। आप चाहो तो यहाँ पर ना मीन भी यूज कर सकते हो और मोड भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजों के बारे में मैंने मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में बताया था, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो जरूर से जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी। ठीक है, अब क्या है कि मैंने यहाँ पर डॉट मीडियन लिखा है, मतलब कि मीडियन वैल्यू जो भी मिड वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप मीन चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिख देना है मीन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर तो एजेस थे, अब मान लो कि ना अगर यहाँ पर एज की जगह ना कोई कैटेगरिकल डाटा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेल फीमेल है, अब वहां पर तो आप मीड और मीडियन तो लगा नहीं सकते, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, मोड लगाओगे। मोड क्या करेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी, जैसे एग्जांपल के लिए मेल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, जो भी जगह खाली होगी वहां पर मेल लिख देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो भी क्लीन हो जाएगा और हमें कोई भी कॉलम या फिर रो को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पता क्या होता है, अगर आप ना कोई भी रो या फिर कॉलम को डिलीट करते हो तो उसका असर भी आपकी एक्यूरेसी पर पड़ता है। ठीक है, तो हम ना ट्राई करते हैं कि हम ना कम से कम कॉलम और रोज को डिलीट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक फंक्शन है जो कि ना वैल्यूज का स्क्वायर करता है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ना कॉलम बनाना चाहता हूँ गेम्स नाम का। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ना जो सा यहाँ पर पी क्लास है, पी क्लास के ऊपर मैं इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा df और उसके बाद जो भी कॉलम का नेम होगा और यहाँ पर लिख देना डॉट अप्लाई और ब्रैकेट में स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, हमारा फंक्शन का नाम। और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर तो अभी आया नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, इसे आगे दिखा देता हूँ।
और मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो पी क्लास थी उसने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, ऐसी सारी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इससे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने किसी एक फंक्शन को अप्लाई करना हो कॉलम के ऊपर तो आप कैसे कर सकते हो। आपने क्या लिखना है यहाँ पर डॉट अप्लाई, और उसके अंदर जो भी फंक्शन का नाम होगा वो आपने डाल देना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये है हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भी हमने अभी तक मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, ये तो हमने बात की है कि कैसे हम CSV फाइल या फिर और किसी फॉर्मेट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ना बहुत सारी लिस्ट प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट है। ठीक है, अगर मैंने उसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके पास लिस्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसे आपने ऐसे लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है pd.dataFrame। ठीक है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सके। और बाद में आपने क्या करना है, जो भी ये लिस्ट है उसे आपने इसके अंदर पास आउट कर देना है, और आगे आपने लिखना है कॉलम्स, और जो भी कॉलम्स होंगे उनके नाम डाल देने हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ना ये सब कुछ लिख के शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपका जो सा डाटा फ्रेम है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। जो सा सेकंड मेथड है वो ये है कि आपके पास ना मल्टीपल जो सी लिस्ट है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सी मल्टीपल लिस्ट है उनको एक डिक्शनरी में पास आउट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना डिक्शनरी क्रिएट की, और जो भी उनके कॉलम के नेम है वो आगे डाल दी या फिर एज अ की डाल दी। ठीक है, और उसकी वैल्यू में मैंने वो लिस्ट पास आउट कर दी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी ये डिक्शनरी है उसे मैंने डाटा फ्रेम के अंदर पास आउट कर दिया, और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो हमारे पास सेम आउटपुट यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, ये भी मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको और भी मेथड मिल सकते हैं कि कैसे आप अपनी डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। वो जैसे जैसे आप काम करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक डाटा फ्रेम है जिसमें आपने ना चेंजेस कर चुके हैं, अब आपने क्या करना है, उसे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अकेली CSV फाइल नहीं, आप किसी और फॉर्मेट में भी कर सकते हो। मैं बस आपको CSV फाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पूरी की पूरी सीरीज में CSV फाइल के ऊपर ही वर्क किया है। और यहाँ पर हमने डाल देना उसका पाथ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ये मैंने क्यों लिखा है, पहले ऐसे करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू ना, जैसे मैं ऐसे ना डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना अगर आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपके पास इंडेक्स वैल्यूज भी आ जाएंगी, बट हमें इंडेक्स वैल्यूज तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पहले किया था, यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे। जो भी यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है, मतलब कि जो इंडेक्स 0 1 2 3 लिखा हुआ था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, और जो हमारी आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और इसी के साथ हमारे पांडास की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगली जो सी सीरीज होगी वो सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब पर लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब के ऊपर एक न्यू सीरीज लेकर आऊं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, या फिर नंपाई वाली सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं।